राजधानी दिल्ली में एक बड़ी समस्या है जो लगातार बनी हुई है और वो समस्या है प्रदूषण की। प्रदूषण से ही लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को राजधानी दिल्ली का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी स्मॉग टावर की है। दिल्ली में ये पहला स्मॉग टावर है जिसका उद्घाटन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा किया गया। अहम बात यह है कि ये दिल्ली के सबसे खास इलाके कहे जाने वाले सीपी में स्थित है और ये जो स्मॉग टावर है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से ली गई है, यानी विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ इस स्मॉग टावर का निर्माण किया गया है। अब पहले समझने की बात यह है कि आखिर इसको निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो लगातार सर्दियों के वक्त दिल्ली में देखा गया है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है, या यूं कहें कि बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। चाहे बात हम PM 2.5 की करें या PM 10 की करें, प्रदूषण के जो मानक हैं वो सभी सर्दियों के वक्त टूट जाते हैं और अब तो अगर गर्मियों की बात करें तो उस वक्त भी प्रदूषण खराब श्रेणी में ही होता है। उसी समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार के द्वारा राजधानी में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से ये स्मॉग टावर बनाया गया है। अहम बात यह है कि जो ये स्मॉग टावर है इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके के रखा गया है कि जो ऊपर आप टावर देख रहे हैं उस टावर के ज़रिए जो हवा है, जो इस वक्त सराउंडिंग में पूरी हवा है, उसे वो सक करेगा। फिर उससे सक करने के बाद वो हवा को वो नीचे जाएगी और जो प्रदूषण के कण हैं उसे हटाकर ये जो बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं एकदम साफ और स्वच्छ हवा बाहर छोड़ेंगे। ये जो टावर है ये सीपी का पूरा 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसे कवर करेगा, यानी 1 किलोमीटर के आसपास की जो भी प्रदूषित हवा है उसे साफ करके स्वच्छ करके ये टावर इन बड़े बड़े जो फैंस यहाँ पे लगे हुए हैं इस टावर के अंदर, उसके ज़रिए उन्हें साफ करके उन्हें स्वच्छ करके बाहर छोड़ेगा। करीब अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 24 मीटर ऊंचा है और 24 मीटर ऊंचा ये टावर करीब 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की जो प्रदूषित हवा है उसे अपने अंदर लेके यानी सक करके उसे स्वच्छ हवा में तब्दील करके बाहर छोड़ेगा और उसके बाद पूरी तरीके से जो ये आसपास का इलाका है वो साफ़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है उसमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है और उसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली सरकार लगातार जो यहाँ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं उन्हें मॉनिटर करेगी। मॉनिटरिंग करते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे उसके तहत इसे देखा जाएगा कितना फ़ायदा इस टावर को लगाने का मिल रहा है, कितनी हवा साफ़ हो रही है। उसके बाद लगातार उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्योंकि करीब 20 करोड़ रुपए की जो लागत है वो इस टावर के निर्माण में लगी है और दिल्ली सरकार ये भी चाहती है कि वो दिल्ली के अंदर ऐसे कई स्मॉग टावर का निर्माण करे और उन्हें अलग अलग दिल्ली के इलाकों में लगाए, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी जब उद्घाटन उन्होंने किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आखिर कितना लाभ इस टावर के लगाने से प्राप्त हो रहा है। हालांकि इस टावर को काफ़ी पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसका निर्माण में देरी आई। अब अहम बात एक और ये है कि ये हर सेकंड में करीब 1000 क्यूबिक मीटर हवा जो है वो साफ़ करेगा, यानी PM 2.5 और PM 10 का जो स्तर है उसे कम किया जाएगा। राजधानी के अंदर जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता है
और लोगों की परेशानियों में अब प्रदूषण भी आ चुका है। ख़ास तौर से डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रदूषण एक बड़ी बीमारी है। प्रदूषण एक बहुत ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे रहा है जो अब तक आम लोगों में या यूं कहें युवा के आयु वर्ग में, बच्चों में नहीं देखी गई, लेकिन इस प्रदूषण के चलते ही वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि इस स्मॉग टावर से कितनी जो हवा है वो साफ़ हो पाती है, लोगों को कितनी राहत मिलती है। और दूसरी बात ये उम्मीद इस बात की ही की जानी चाहिए कि ये जो टावर यहाँ पर लगाया गया है उससे ना सिर्फ लोगों को राहत मिले बल्कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी सफल हो, ताकि दिल्ली के अंदर इस तरह के जो और टावर हैं वो भी जल्दी लगाए जा सकें। इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली सरकार इसको कह रही है कि ये देश का पहला स्मॉग टावर है। वहीं अगर हम लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करेंगे तो विपक्षी दल जो है वो ये कह रहे हैं कि देश का पहला स्मॉग टावर नहीं हो सकता, क्योंकि गौतम गंभीर इससे पहले 3 स्मॉग टावर जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगा चुके हैं। बहरहाल अगर हम इस स्मॉग टावर की बात करें तो कल इस स्मॉग टावर का जो उद्घाटन है वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुद आके करा था और इस उद्घाटन के दौरान उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें भी कही थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये स्मॉग टावर यहाँ पर आयात किया गया है, इसको कहीं ना कहीं अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उससे आयात कराया गया। लेकिन इस स्मॉग टावर का कितना असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात जान लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं उनकी ज़बानी कि इस स्मॉग टावर के लगाने से कुछ फ़ायदा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को होगा या नहीं होगा। ये बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर दिलबाग सिंह। सर हम आपसे देखिए जानना चाहते हैं, इस वक्त हम देखिए स्मॉग टावर के सामने खड़े हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि ये देश का पहला स्मॉग टावर है। सबसे पहले तो इस तरीके के स्मॉग टावर लगाने से क्या कुछ फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि जिस हिसाब से अभी इंडिया के हालात हो रहे हैं ना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, सभी हो रहा है, जो भी दिल्ली सरकार इस चीज़ को लेके आगे आए तो ये हमारे हिसाब से सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लगे जाएं जिसमें ये होगा कि काफ़ी बंदों को मतलब हमारे जो पब्लिक है सबको इससे फ़ायदा मिले, हर चीज़ में फ़ायदा मिले। तो सरकार होती इसलिए कि हमारे जो भी लोग हैं जितने भी हैं यहाँ पे पब्लिक, सब के लिए ये चीज़ें बेटर रहें, सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो ये अच्छा स्टेप है उनका कि ये जो प्लांट लगाया उन्होंने, जो हमारे लिए सोचा है उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। तो ये जो भी प्लांट हो रहा है तो ये जब ही ये एक्टिवेट होता है, जो भी होता है शुरू, जो हमारे लोगों के लिए ये बेनिफिट्स रहेगा उसके लिए। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, देखिए मौजूदा समय में जो प्रदूषण है वो काफ़ी एक ज़्यादा गंभीर समस्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। तो क्या आपको लगता है कि तमाम जितनी भी सरकार है उनको इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, बेसिकली क्या है कि सर मैं जो हूँ अभी मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे मैं कभी कभी आता हूँ, बट यहाँ के जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए एज ए जम्मू में तो पॉपुलेशन कम है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हम यहाँ से रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ भी इसके लिए बेटर हो जाए तो सभी के लिए बेनिफिट है। पॉपुलेशन को, प्रदूषण को कंट्रोल करने में अगर ऐसे स्टेप हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अच्छा सर, देखिए अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि खासकर अगर बच्चों की बात करें तो प्रदूषण की वजह से बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा जो बीमारी है वो देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए ऐसा है कि बच्चे चाहे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, ये सभी के लिए अच्छा है। ठीक है सर, पहले हर कोई इंसान यही सोचेगा कि हमारे बच्चे, मेरा भी बेटा है, हम सोचेंगे कि हमारे बच्चे के लिए जो भी हो प्रदूषण और हर चीज़ से वो बच के रहे। तो ये अगर गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है तो हम चाहेंगे कि ये ऐसे स्टेप और भी लें ताकि सभी के लिए बेनिफिट्स रहें। लेकिन अगर इसके हम बात करेंगे निर्माण पे कितना खर्चा हुआ तो लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम इसके निर्माण पे लगी है। और इसके साथ ही देखिए जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो टावर्स हैं वो चीन में, बीजिंग में लगाए गए थे, लेकिन वो इतने सफल साबित नहीं हुए। तो इतना भारी भरकम पैसा खर्च करना एक स्मॉग टावर पे, क्या इसको आप सही समझेंगे? देखिए सर, जो भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया ना, हमारे लिए लिया है। रही बात चीन की, वो वहाँ पे था, वो रहा कि नहीं रहा हमें नहीं पता। हमारे इंडिया में अगर ये लगा है गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच कर किया हुआ है, कुछ ना कुछ ये हम करेंगे यहाँ पे तो चलेगा ना सर। अगर इंडिया में ये चीज़ गवर्नमेंट ने सोच के किया तो ये अच्छा सोचा है। यहाँ पे जो भी होगा हमारे लिए बेनिफिट के लिए होगा, जो भी उन्होंने स्टेप लिया हमारे बेनिफिट के लिए रहेगा।
तो बाकी रही चीन या और भी कंट्रियों की बात करें, उनका क्या है, कैसे रहा, हमें इस चीज़ का लेना देना कुछ नहीं है। देश का पहला स्मोक टावर इसे दिल्ली सरकार बता रही है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो कम होगा, दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है। क्या कहेंगे इस तरीके की जो सरकार स्टेप उठा रही है? तो सही है ये सर बेनिफिशियली है, फ़ायदा ही होगा सर। दिल्ली बहुत पोल्यूशन सिटी मानी जाती है, इससे तो फ़ायदा ही होगा, पोल्यूशन का फायदा होगा इससे। तो दिल्ली सरकार ने इस पर लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? तो सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। यानी सही फैसला, स्वागत करते हैं। सर आपका क्या नाम है, आप बताइए। जसविंदर सिंह। आप क्या कहेंगे इस तरीके का जो स्मोक टावर, देखिए कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, सही है इतना पैसा खर्च करना? हाँ ठीक है सर, फायदा होगा इससे। हाँ जी हाँ ठीक जी, है मत सर। जाना। ओके, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जो स्मोक टावर लगा उसके बारे में क्या कुछ कहना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गितेश है। दीपेश जी, देखिए दिल्ली में प्रदूषण जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो ज़रूर उत्पन्न होती है। अगर हम सर्दियों की बात करेंगे तो सर्दियों में भी जो स्मॉग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगा दिया, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, जितना प्रदूषण कम रहेगा दिल्ली वासियों के लिए उतना बेहतर होगा बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर जब सर्दी का मौसम आता है तो प्रदूषण बढ़ता रहता है, इससे लोगों को बाहर निकलने में और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो अच्छी बात है लगा है स्मोक टावर, लोगों के लिए और अच्छे उपचार और होते रहे। क्या सरकार को, तमाम जितनी भी सरकार है उनको प्रदूषण का जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं गंभीर रूप से लेना चाहिए? जी, बच्चों में भी प्रदूषण के जो बीमारियां वो ज़्यादा देखने को मिलती जी बिल्कुल लेना चाहिए मुद्दा। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल ही प्रदूषण को लेकर सर्दियों के, खासकर सर्दियों के जो 4-5 महीने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशानी में रहते हैं और ये मुद्दे उठने चाहिए, जरूर उठने चाहिए। तो दिल्ली में इस तरीके के और क्या प्रदूषण, ये जो स्मोक टावर है लगाने की आवश्यकता है अभी? ये लगा है, अगर इसका लाभ अगर मिल रहा है जनता को, अगर इससे कुछ कमी आ रही है प्रदूषण में तो अच्छी बात है, और लगने चाहिए। और लगने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। एक भाई साहब हमारे साथ और मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? ओमकार चौधरी। सर ये जो प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक स्मोक टावर लगाया गया है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? इससे तो मेरे ख्याल से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इतनी पॉपुलेटेड गाड़ियां हैं, इतनी हैं। सबसे पहले तो ट्रैफिक पे वो कंट्रोल करना पड़ेगा कि क्या है कि जो पैरामीटर के थ्रू गाड़ियां हैं, पैरामीटर के अंदर उनको परमिशन दो, अदरवाइज सबको बाहर करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी वो पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है। अच्छा, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो हमेशा से जब भी सर्दियाँ आती हैं तो प्रदूषण कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा जो है, समस्या ज़रूर वो बन जाती है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस पर राजनीति करती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो प्रदूषण की समस्या, तमाम सरकारों को क्या गंभीर नहीं होना चाहिए इसको? गंभीर, इसके लिए ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। हवाई में कुछ नहीं होगा और इसके लिए पब्लिक को जागना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट आएगी और जाएगी, पब्लिक जब तक नहीं होगी जागरूक तब तक नहीं होगा। अच्छा, आपसे अगर जानना चाहें तो क्या लगता है आपको, आम जनता को क्या क्या आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे प्रदूषण जो है वो हम उसे नियंत्रित कर सकें? प्लास्टिक यूज मिनिमम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और इधर उधर पोल्यूशन ना फैलाएं। जो जैसे जहाँ कूड़ेदान है, अब सामने देख लीजिए कितना वो सामने है, ये VIP एरिया है और देखिए कितना गंदा है। तो हमसे ही है, हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं और हम ही नहीं उसको कंट्रोल करेंगे तो कैसे चीज़ें होंगी। तो आप यानी ये कहते हैं कि प्रदूषण का जो ये टावर लगाया गया स्मोक टावर, इससे कुछ खासा असर नहीं देखने को मिलेगा? ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। तो और जो इस पे लागत खर्च हुई, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए भारी भरकम रकम इस पे लगाई गई है। वेस्टेज है, वेस्टेज है। वेस्टेज तो है। इस तरह के और नहीं लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए, अब वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है। पब्लिक जो आम जनता है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके लिए, वह हम कैसे पॉल्यूशन को कम से, पॉल्यूशन का मूल कारण क्या है, ग्रास रूट पे आना पड़ेगा। स्मोक टावर बहुत लोगों को 70% लोगों को पता ही नहीं होगा स्मोक टावर क्या है और इसका काम क्या है। जैसे मुझे ही पूछ लिए इसके डिटेल बारे में नहीं पता पाऊँगा, तो उसके लिए तो वही है कि। अच्छा, लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो कई जगह जो ये स्मोक टावर है वो सफल भी रहे हैं और कई जगह असफल भी रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? बीजिंग में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन माना जाता था, स्मोक टावर लगाए, खासा वो असर नहीं देखने को मिला उसको। तो वही पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रूल फॉलो करते नहीं हैं, तो कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार हम प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली वासियों से और लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। हम जनता के हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरपेश सिंह, गुप्तेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो फिर तो हम आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे, हरियाणा में और दिल्ली में प्रदूषण कितना भारी गंभीर मुद्दा है, क्या कहना चाहिए? वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती सांस लेने में, यहाँ होती है। दिल्ली में है, कितना फर्क? अगर दौड़ के कहीं जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा
ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे आती है। दिल्ली का प्रदूषण आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो ठंड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सरकार को क्या लगता है कि गंभीर होना चाहिए प्रदूषण के मुद्दे पे और कदम उठाने हाँ चाहिए? जी, ये तो होना चाहिए ना। होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हरियाणा की बात करें, हरियाणा से जो है जब भी पराली जलाई जाती है तो वो उसका जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आता है, जिसकी वजह से जो स्मॉग है वो भी ज़्यादा हो जाता है। क्या कहेंगे? नहीं सर, अगर हरियाणा से दिल्ली में आ रहा है तो हरियाणा में क्यों दिक्कत नहीं आ रही? ये चीज़ नहीं है। क्योंकि दिल्ली के वो कहने में जो मर्जी को कही जाए, लेकिन अगर हरियाणा से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ क्या फैक्ट्री का वहाँ क्यों नहीं जा रहा, गाड़ी का क्यों नहीं जा रहा वहाँ? दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार यही कहते हैं कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है, जिसका परिणाम जो है वो दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। सर अब पराली तो 6 महीने बाद जलाई जाती है, यहाँ पे बीच में क्या ठीक हो जाता है? जब पराली जला लेते हैं तो 2-3 महीने बाद तो कुछ नहीं जलता ना, तब कौन सा प्रदूषण नीचे चला जाता है? तब भी उसी रेट पे रहता है ना। तो सरकार को और लोगों को क्या कदम उठाने की कोरोना आया था, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, तब भी तो नीचे गया था ना, फैक्ट्री बंद थी, तब नॉर्मल हो गया था यहाँ। वो अपनी चीज़ को दबाने के लिए दूसरे के ऊपर घेर देते हैं कि हरियाणा की पराली से आ रहा है। आपको अगर हम बात करें हरियाणा के बाद दिल्ली में आने में कितना महसूस होता है? हरियाणा में सांस लेने में और दिल्ली के सांस लेने में कितना फर्क है? जहाँ से दिल्ली स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आगे जाने को दिल नहीं करता। क्या ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रैफिक है, वैसे भी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा है प्रदूषण का दिक्कत। आबो हवा में कितना फर्क है? काफ़ी है। काफ़ी है। अच्छा देखिए, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं सामने दिल्ली सरकार ने देश का पहला, जो दिल्ली सरकार कह रही है कि स्मॉग टावर लगाया है और इसकी जो लागत है 20 से 22 करोड़ रुपए है, और अगर ये सफल होता है तो और भी कई और स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। क्या कहेंगे, ये सफल होगा? ये अगर सर ये इसका बेनिफिट होता है तो फ़ायदा है ना, और लगाना चाहिए। वो तो सरकार को पता है कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं तो देख लिया कि हाँ लगाया हुआ है, बस ठीक है, लग गया बस। अच्छा, अगर ये इसी तरीके की स्मोक टावर की बात करें तो तमाम जहां दूसरे देशों में लगाया गया, कहीं जगह सफल हुआ है, कहीं जगह असफल हुआ है। चाइना में अगर बीजिंग की बात करें तो इतना उस हद तक सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और दिल्ली में भी कहीं ना कहीं उसके लेवल का ही पॉल्यूशन जो है वो माना जाता है। क्या कहेंगे? सर ये तो टाइम बता देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन में पता लग जाएगा कि कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे एरिया में पता चल जाएगा वहाँ प्रदूषण कितना, यहाँ कम हुआ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत। सर आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे हरियाणा से आए हैं और प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं हम, कितना फ़र्क दिखता है आपको हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण? बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। अब तो पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था जब पहले वाला लॉकडाउन था, और फिर दोबारा ऊपर की तरफ फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया प्रदूषण। जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ चली हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब धुएँ से प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा, और इससे बीमारियाँ ही फैलनी है। प्रदूषण फैलेगा तो बीमारियाँ फैलेंगी, यही चल रहा है आजकल। बिल्कुल, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से गंभीर जो बीमारियां हैं वो हो सकती है और बच्चों पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल सर, ये प्रदूषण बच्चों पे इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा करता है, और बड़ों पे तो करता ही, बड़ों पे भी करता है, बच्चों पे ज़्यादा करता है। और ये प्रदूषण का मतलब सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं अभी दे रही, बस यही चल रहा है आजकल। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो तमाम सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का मुद्दा है इस पर गंभीर होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है सरकार का। उनको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, मतलब पब्लिक की तरफ ध्यान कहाँ से देगी? क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रदूषण के ऊपर बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। भविष्य ही नहीं, जब बीमारियां फैल जाएंगी भविष्य कहाँ से होगा सर? हो ही नहीं सकता। अगर संतुष्ट रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे, तभी मतलब आगे बच्चों का भविष्य हो पाएगा। जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कैसे बच्चों का भविष्य ठीक रहे? हो ही नहीं सकता सर। अच्छा, आप हरियाणा के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले, कहाँ के हैं? मैं हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ सर। अच्छा, तो फिर तो हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, दिल्ली के और हरियाणा की आबो हवा में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। ज़मीन वहाँ तो मतलब आदमी ऐसे खुले हवा में घूमता है, यहाँ तो बिना मास्क लगाए घूम ही नहीं सकता, मतलब गंदगी इतनी है दिल्ली में। तो दिल्ली के मुखिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जो पराली जलाई जाती है। कैसे देखते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, पराली हमारे खेतों में जला देते हैं, बल्कि उल्टा वो तो खाद का काम करती है पराली जलाने के। हमारे जिम्मेदार जलाते हैं, हम भी जिम्मेदार, हम भी जलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है सर उससे। प्रदूषण तो सिर्फ फैक्ट्रियों से ज़्यादा आता है सर। गाड़ियों को धुआं, मतलब पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं उनको धुआं, इतना प्रदूषण ही फैलेगा, उनसे क्या होगा? जो केजरीवाल इस तरीके के बयानबाजी करते हैं उस पर कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि इनकी तरफ फैक्ट्रियों में मतलब चिमनियाँ वगैरह जैसे लगाई गई हैं, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान तो दे। वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान। दिल्ली में जैसे हम वीडियो देखते हैं कई बार सर, इतना पानी देखे हमने, मतलब पब्लिक को सर वो क्या भर जाता है ना पानी, गाड़ियाँ फंसी खड़ी हैं, बाइकें फंसी खड़ी हैं,
मतलब पब्लिक की तरफ कोई इतना वो नहीं है, रुझान नहीं है मतलब इसका। जैसे हम प्रदूषण की बात करें तो इस वक्त भी जहाँ हम खड़े हैं, देखिए देश का पहला स्मोक टावर जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने लगाया है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है पहला ऐसा स्मोक टावर है। कैसे देखते हैं इसको, लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा? अभी तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा सर इसमें। और इसकी जो लागत है 20 से 22 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम इस पे सर यही पैसा अगर पब्लिक पे खर्च होता तो क्या कैसा रहता सर, बहुत बढ़िया रहता। तो इस तरीके के टावर लगाने की ज़रूरत है और सरकार को और क्या क्या कदम? सर ये पैसा वेस्ट करने वाली बात है। अगर यही पैसा पब्लिक पे लगा दिया जाए तो पब्लिक को एक राहत भरी मतलब वो चीज़ मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आम जनता का, दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको दिखाया। लगातार जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं वो दिल्ली वासियों के लिए तो एक गंभीर जो समस्या है, मुद्दा है, वो ज़रूर बन के उठता है। क्योंकि अगर हम जाड़े के मौसम की बात करेंगे तो जाड़े का मौसम जब भी आता है यकीनन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है एक मुद्दा ज़रूर सामने उठ के आता है। और तमाम जो पार्टियाँ हैं वो इस पर बात तो करती है लेकिन आगे आके काम करने को कोई तैयार नहीं है। बहरहाल अगर हम इस स्मोक टावर की बात करें जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है, दिल्ली के दिल में लगाया गया है, ये जो है ये खुद अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया और हमने आपको आज लोगों की ज़बानी सुनाया कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से ये स्मोक टावर यहाँ लगाया गया ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, हवा को साफ किया जा सके, ये उतना काम करता है नहीं करता ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जगत 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।